श्रीमती देव के मुखारबिंद से अमृतमय वाणी को श्रवण कर रहे थे। यह जो भगवत रूपी गंगा प्रवाहित हो रही है, ये क्या है? श्रीमद् भागवत महापुराण का पहला श्लोक है, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। भागवत कहते किसे? भाव से भक्ति, गौ से ज्ञान, व से वैराग्य, तौ से तत्व। जहाँ हमें ज्ञान वैराग भक्ति का तत्व पिलाया जाए, प्राप्त किया जाए, उसे कहते हैं भागवत चरित्र। और भागवत के इस पहले श्लोक में 4 चरण बताए गए कि भगवान दिखते कैसे, भगवान का स्वभाव कैसा है, भगवान करते क्या है और भगवान का स्वरूप क्या है। तो पहला चरण है कि भगवान दिखते कैसे हैं। तो पहले चरण में कह दिए सच्चिदानंद रूपाय। भगवान सच्चिदानंद स्वरूप है, भगवान सत्य भी है, चिद भी है, आनंद घन भी, जिनसे हमें उस स्वरूप का दर्शन भी होता है और आनंद भी मिलती है। और दूसरा चरण है कि भगवान का स्वभाव क्या है। तो भगवान का स्वभाव क्या है? विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, अर्थात भगवान इस विश्व की उत्पत्ति भी करते हैं, पालन भी करते हैं और संहार भी करते हैं। लेकिन महानता इस बात की है, भगवान जब इस विश्व की उत्पत्ति करते हैं तो उन्हें कोई ममता नहीं है। जब पालन करते हैं विश्व की तो कोई अहंकार नहीं है, और जब संहार करते हैं तो कोई शौक नहीं है। पर हम संसार में, हम संसारियों के साथ अगर किसी को हमने जन्म दिया, पुत्र या पुत्री को, उसके प्रति हमें मोह आ जाता है, ममता आ जाती है। और अगर किसी को हमने पोस पाल कर तैयार किया तो कहेंगे बचपन से तो मैंने पाला और आज देखो कैसे दीवाना बन रहा है मेरे बच्चे, आज कितना होशियार बन रहा है। तो अभिमान आ जाता है कि मैंने इसे पाला है। और जब किसी की मृत्यु हो जाती है समाज में, हमारे गांव में, तो हम लोग रोते हैं, उदास हो जाते हैं, शोक मनाते हैं। तो ये हम संसारियों का स्वरूप है। पर प्रभु जब उत्पत्ति करते हैं तो कोई ममता नहीं है, संहार करते हैं कोई अभिमान नहीं है, शोक नहीं है, पालन करते हैं कोई संहार नहीं है, कोई अभिमान नहीं है। ये है भगवान का स्वरूप। अब भगवान कुछ करते भी अपना जीविका चलाने के लिए, जैसे हम अपना परिवार चलाने के लिए एडवांस में कुछ बिजनेस करते हैं, कोई काम धंधा करते हैं। क्या भगवान भी करते होंगे इतने बड़े विश्व को चलाने के लिए? तो भगवान एडवांस में काम धंधा भी करते हैं, बिजनेस भी करते हैं। तो कौन सा बिजनेस करते हैं? तापत्रय विनाशाय, अर्थात तापत्रय, ताप क्या है? 3 ताप है। कौन कौन? दैविक, दैहिक, भौतिक। दैहिक, दैविक, भौतिक, ये 3 प्रकार के दुख हैं संसार में। और किसने बनाए? उसी परमात्मा ने, हमारे बांके बिहारी ने। तो दैहिक दुख क्या है? सर्दी आ जाना, जुकाम आ जाना, पेट दर्द, सर दर्द, लीवर, ये वो शरीर में अनेकों प्रकार की बीमारी उत्पन्न हो जाना, ये दैहिक दुख है। और दैविक दुख क्या है? जैसे अकाल पड़ जाना, महाभारी भूकंप आ जाना, अचानक बारिश आ जाना, आंधी तूफान आ जाना,
मंच गिर जाना, घर गिर जाना, ये दैविक दुख है, ये देवताओं के द्वारा बनाया गया दुख है। और भौतिक दुख क्या है? बेमतलब का, बेकाम का, जो करना है वो करते नहीं और जो नहीं करना है वही करते हैं। टेंशन आ जाना, किसी का चिंता करना, व्याकुलता आ जाना, मन में अशांति होना, ये भौतिक दुख है जो कि मनुष्य स्वयं अपने आप प्राप्त करते हैं। अब आप टेंशन करेंगे, चिंता करेंगे, तो शास्त्रों में वर्णन आया है, जिस प्रभु ने इस मनुष्य को बनाया है उसको कभी जीवन में चिंता नहीं करना चाहिए। फिर क्या करना चाहिए? उसको चिंतन करना चाहिए। चिंता और चिंतन में क्या अर्थ है? चिंतन का अर्थ है चिंतन करना प्रभु के नाम का। जब आप प्रभु का नाम स्मरण करोगे उसको कहा गया है चिंतन। अगर आप किसी के बारे में सोच करके दुखी हैं, उसे कहा गया है चिंता। जब आप चिंतन करेंगे तो चिंता करने की जिम्मेवारी हमारे ठाकुर जी में, हमारे राम जी में है, परमात्मा के अंदर है। और टेंशन करेंगे तो फिर बिहारी जी जाने कि उनके ऊपर क्या पीटेंगे। टेंशन का अर्थ पता है? यहाँ बहुत विद्वान भी बैठे हैं, पढ़े लिखे इंसान। एक बात बताइएगा, प्यार का मतलब क्या होता है? प्यार मतलब 10, सन मतलब सूर्य। प्यार मतलब 10, सन मतलब सूर्य। कितना हुआ? 10 सूर्य हुआ। अब आप ईमानदारी से बताइए, एक सूर्य उदित होते हैं, इतना तापमान है, इतना तापमान में शक्ति है कि हम लोग तुरंत छांव पाने के लिए व्याकुल हो जाते हैं, घर के अंदर घुस जाते हैं। संसार में एक सूर्य उदित है। जब आप जीवन में टेंशन करेंगे, 10-10 सूर्य आपके जीवन में प्रकाश डालेंगे, फिर आपका जीवन का जो पुष्प बगिया है, परिवार की बगिया है, वो तापमान से, टेंशन की तापमान से वो बगिया मुरझा जाएगी, फिर आपका परिवार नष्ट हो जाएगा। इसलिए भगवान ने कहा चिंता करना मेरा काम है, चिंतन करना भक्तों का काम है। आज जो आप ये भगवत चरित्र सुन रहे हैं, ये साधारण बात नहीं है। जब कई जन्मों का पुण्य एकत्रित होता है तो ये भगवत चरित्र, ये सत्संग सुनने को मिलता है। तो कहा ये 3 तापों का विनाश कैसे होता है? तीसरा चरण है, बोले सिर्फ और सिर्फ केवल सत्संग सुनने से, भगवान की कथा सुनने से दैहिक, दैविक, भौतिक, ये तीनों तापों का नाश हो जाता है। और भगवान का स्वरूप क्या है? भगवान हमारे श्री बांके बिहारी की देख छटा, मन में रुभाए गयो लटा पटा, सावले सरकार ऐसी करुणा सिंधु कृपा भगवान के चरणों में, राधे रानी के चरणों में सभी भक्तों का राधे कृष्णा ऐसे नमन स्वीकार करें। ये हमारे भगवान का स्वरूप है। सत्यम सत्यम परम धीमहि, जो परमात्मा सत्य है वही परमात्मा की आज कथा हो रही है। भगवत सुनने से, सत्संग सुनने से किनको किनको लाभ मिला? जब एक बार नैमिषारण्य में श्रीमद् भागवत रसापान करा रहे थे सूत जी महाराज 88,000 ऋषियों को, उसमें पूछा गया कि भगवत चरित्र का लाभ किसको किसको मिला? तो सूत जी ने एक कथा सुनाई देवर्षि नारद जी का, कि नारद जी एक दिन बीना बजाते हुए वृंदावन धाम पहुंचे। और वृंदावन धाम से पहुंचे, वहां बांके बिहारी की मस्ती में झूम रहे थे नारद जी बीना बजाते हुए। तो नारद जी के कानों में बार बार आवाज सुनाई पड़ रही है किसी माँ की रोने की, हे महात्मन रुको
नारद जी ने कहा ये ध्वनि कैसी सुनाई पड़ रही है। जब वहां उस मां के पास पहुंचे, कहा हे देवी आप कौन हैं? उस मां ने कहा हे नारद जी मैं भक्ति हूं और ये दो पुरुष आपके गोद में लेटे रो रहे हैं। बोले ये दोनों पुरुष मेरे बेटे हैं। बोले गजब की बात है, माँ इतनी जवान और पुत्र इतना बूढ़ा। बोले बाबा क्या बताऊं, मैं द्राविड़ देश में जन्म ली और कर्नाटक में पली बढ़ी, कहीं कहीं पूजी भी गई और गुजरात में आकर बूढ़ी हो गई। मेरा दोनों बेटा जवान था। जब वृंदावन धाम पहुंची महाराज सब कुछ सही चल रहा था, ठीक ठाक चल रहा था, पर पता नहीं जब से वृंदावन धाम आई हूँ तब से मैं तो जवान हो गई पर दोनों बेटा मेरा बूढ़ा हो गया। ये मेरा क्या कसूर है, मैंने क्या बिगाड़ा? नारद जी ने कहा हे मां, हे भक्ति देवी आप भक्ति हैं और ये वृंदावन धाम साक्षात भक्ति की मिट्टी है, ये भक्ति की नगरी है, इसलिए आप बूढ़ी थी आप भक्ति हैं तो भक्ति के मिट्टी पर भक्ति आकर जवान हो गई। और ज्ञान विराग को भगवान से कोई लेना देना नहीं। भगवान ज्ञान विराग से परे हैं, उन्हें तो केवल भक्ति सिखाता है। जैसे कबीरदास जी कहते हैं कछु लेना ना देना मगर रहना। इसलिए कहा ये वृंदावन की मिट्टी की गलती है जो कि आपका बेटे के जीवन में भक्ति नहीं है और आप साक्षात भक्ति हैं, इसलिए आप जवान हो गई, ये बूढ़े हो गए। कहा कोई तो उपाय बताइए देव ऋषि। नारद जी ने ज्ञान विराग के कानों में सैकड़ों बार वेदों मंत्र का उच्चारण किया, उपनिषदों का उच्चारण किया, बहुत से मंत्र पढ़े। कभी होश में आते थे, उठकर खड़े होते थे, फिर मूर्छित होकर गिर जाते थे। फिर आकाशवाणी हुई हे देव ऋषि नारद जाओ इनसे कोई धर्म कार्य करवाओ। फिर अंतर ध्यान हो गए। नारद जी ने सोचा कि धर्म कार्य कौन सा करूं, यज्ञ करवाऊं या दान पुण्य करवाऊं, ये भी तो एक धर्म कार्य है। इसी सोच में नारद जी बीना बजाते हुए गुजर रहे थे तो रास्ते में स्वर्गाधिक जी मिले। स्वर्गाधिक जी से पूछा हे ईश्वर ये तीनों के लिए धर्म कार्य बताया गया है, कौन सा धर्म कार्य करें जो इनका उद्धार हो जाए? कहा हे देव ऋषि केवल एक उपाय है क्या, भागवतो रसास्वादनः, इनको भागवत रूपी गंगा में गोता लगवाओ, भागवत की कथा सुनाओ, साप्ताहिक 7 दिन की भागवत सुनाओ, ठाकुर जी की विशेष कृपा होगी। और उसी समय वही स्वर्गाधिक जी भी वक्ता के रूप में सूत जी महाराज विराजमान हैं। स्वर्गाधिक जी संत कुमार सनकादिक ऋषि, भृगु ऋषि, वशिष्ठ जी, राशर ऋषि, अनेकों कई प्रकार के ऋषि हैं। 88,000 ऋषि वहां उपस्थित हुए, कथा सुनने के लिए बैठे। लेकिन आप ध्यान से सुनेंगे सभी ऋषि 7 दिन लगातार कथा को श्रवण किए, पर श्रोता में सबसे पहले नंबर 1 पे अगर श्रोता का नाम आया तो भृगु ऋषि का नाम आया। जबकि वर्णन आया है श्रीमद् भागवत में कि भृगु ऋषि ने 6 दिन तक कथा नहीं सुनी, केवल 1 दिन ही सुनी।